हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग बात करेंगे जीएस पोर्शन पर। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा मित्रों, आपको भली भांति दिख रहा होगा, अच्छे से दिख रहा होगा, आप बोर्ड पर दिख रहे होंगे। ठीक है, और जो लिखा है जीएस जनरल स्टडीज़ के कुछ पॉइंट्स को बात करेंगे। जैसा कि कुछ बच्चों का ओपिनियन था कि सर आप मैथ ही केवल पढ़ाते हो, मतलब रीजनिंग भी देखा करो, जीएस भी देखा करो। तो जीएस जो है आपका, ये जनरल साइंस बोल लीजिए, जनरल स्टडी बोल लीजिए, इसमें कॉमनली सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे चैनल पर पहला वीडियो होगा जीएस का, जीके का। इसमें बहुत सारे चीज़ जीके में अनंत हैं, महासागर है। वो आप उसको दिमाग में कन्फ्यूजस बहुत सारे टर्म्स आएंगे आपको कि कौन पहले होगा, क्या पोजीशन होगा। तो मैंने आज का एक टॉपिक्स रखा है, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा ऊपर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान मतलब भारत का पोजीशन क्या है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश वाले। मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूँ, चूँकि हिंदी है, ये जीएस है, सब लोग जीएस ज़्यादा हिंदी में ही एक्सेप्ट करेंगे। हमें इंग्लिश में भी पूरा एक्सप्लेन करना आता है विदाउट एनी वर्ड, लेकिन थोड़ा अपने व्यूअर्स को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम हिंदी में चर्चा कर रहे हैं इसकी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? विश्व में भारत का स्थान तो 7वां है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू पहला कौन सा है, रसिया है, सब लोग जानते हैं। लेकिन जब पोजीशन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चूँकि अब जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। आपके फर्स्ट और लास्ट तो सब लोग जानते हैं, लेकिन आपको जो है पूछ देगा थर्ड फोर्थ पोजीशन ये क्या होगा, तब आप क्या करेंगे इस समय में, इस सिचुएशंस में आप कैसे फॉलो करेंगे, इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस टर्म्स को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आप जरा देखेंगे, मैंने यहाँ लिखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, हेडिंग डाला है। क्या डाला है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो है भारत का पोजीशंस क्या हैं, इन पर हमें चर्चा करनी है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या होता है। तो दोस्तों आरसी कबाब मैंने लिखा है, ये आरसी कबाब ये ट्रिक है जीके को याद रखने का। किस टर्म्स को याद रखने का? कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का क्या पोजीशन है। इस बात को याद रखने का ये आपका शॉर्ट टर्म है आरसी कबाब। इसको याद रखेंगे आपके दिमाग में, आरसी कबाब, आरसी कबाब है। तो आर से आपका हो जाएगा रसिया यानी रूस। सी से आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा मित्रों? सी से आपका कनाडा हो जाएगा। दूसरा पोजीशन जो है पूरे वर्ल्ड में कनाडा का है। किस व्यू से? क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया वाइज पूरे वर्ल्ड में एरिया वाइज, क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब लैंड मासेज, मतलब जमीन मतलब ये जो हमारा धरती है वो सबसे ज़्यादा किसका है, किस देश का? सबसे पहला रसिया फर्स्ट पोजीशन पर, सेकेंड कनाडा, उसके बाद आप सी से जानते हैं कि चाइना है मित्रों। ए से आपका जानते हैं मित्रों कि ए से आपका अमेरिका हो जाएगा। ए से क्या हो जाएगा मित्रों? अमेरिका हो जाएगा। बी से आपका क्या हो जाएगा? बी से आप जानते हैं कि बी से ब्राज़ील हो जाएगा। बी से क्या हो जाएगा? ब्राज़ील होगा। ए से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और बी से क्या हो जाएगा? बी से आपका 7वां पोजीशन भारत यानी इंडिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से जो विश्व में 7 प्रमुख देश हैं उनको हम याद रख सकते हैं। आरसी कबाब किस माध्यम से मित्रों? आरसी कबाब बोले तो क्या? रसिया, आर से रसिया, सी से कनाडा, सी से चाइना, ए से अमेरिका, बी से ब्राज़ील, ए से ऑस्ट्रेलिया, बी से भारत यानी इंडिया। देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान तो 7वां है, यानी इंडिया 7th पोजीशन पर आ गया। 1 2 3 4 5 6 7th, यानी इंडिया 7th पोजीशन पर। इंडिया का जो पोजीशन आपका आ गया मित्रों 7वां स्थान। उसके बाद आपका रसिया का फर्स्ट पोजीशन आ गया। यानी पूरे वर्ल्ड में
क्षेत्रफल की दृष्टि से रसिया का स्थान पहला है, कनाडा का सेकंड है, और चाइना का थर्ड है, अमेरिका का फोर्थ है, ब्राज़ील का फिफ्थ है, ऑस्ट्रेलिया का सिक्स्थ है और भारत का सातवां है। पूरे वर्ल्ड में ये सातवां पोजीशन इंडिया का, फर्स्ट पोजीशन रशिया का। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान और पूरे और सब जो हमारा कंट्री है उसका स्थान क्या है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगर आपसे कुछ पूछा कि चौथा कौन सा है तो क्या कर सकते हैं, अमेरिका है। किस व्यू से, क्षेत्रफल के व्यू से। इसी तरह से बहुत ही डेंजरस खतरनाक ट्रिक हम लोग देखेंगे और जो कि आपका सीधे दिमाग में जाके हिट करेगा और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ और ट्रिक्स देखेंगे अगर आप की इच्छा है तो दूसरा ट्रिक्स हम बताते हैं आपको। देखिए, एक बचपन में भूटान आया, बचपन में भूटान आया। बचपन में क्या आया मित्रों, भूटान आया। ये दूसरे चीज को याद करने का ट्रिक है, बचपन में भूटान आया। तब बचपन में भूटान आया किस चीज को याद करने का ट्रिक है कि भारत की स्थलीय सीमा से लगे हुए 7 पड़ोसी देश। कौन कौन से, भारत के स्थलीय सीमा से लगे हुए 7 पड़ोसी देश। स्थलीय सीमा लैंड बॉर्डर, ठीक ना, लैंड बॉर्डर से लगे हुए हमारे भारत के 7 पड़ोसी देश जो हैं ये सब है। तो बचपन में कौन आया, भूटान आया। तो इसका जो मेन फैक्ट्स होगा, भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश, 7 पड़ोसी देश। भारत की स्थलीय सीमा से लगे 7 ठो पड़ोसी देश जो है हमारा कौन कौन सा है, ठीक है। बचपन में भूटान आया मित्रों, तो ब से क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। ब से क्या हो गया आपका, बांग्लादेश। च से क्या हो गया मित्रों, चाइना हो गया। प से क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया। न से क्या हो गया, नेपाल हो गया, ये रेस्पेक्टिवली। में से क्या हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक ना। उसके बाद आगे बात कीजिएगा भूटान से, तो पूरे भूटान को आप भूटाने लीजिएगा, ठीक ना। में से म्यांमार हो गया, अब भूटान से पूरा क्या हो जाएगा आपका, भूटान का भूटाने रहेगा पूरा। उसके आगे चर्चा करें, आया से आपका क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। आया से क्या हो जाएगा मित्रों, अफगानिस्तान। ये 7 पड़ोसी राज्य हैं, देश हैं, सॉरी, ये 7 पड़ोसी देश हैं, यानी नेबरिंग कंट्री जो हैं हमारे ये 7 हैं। ये 7, देयर आर 7 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, देयर आर 7 नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। मतलब 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं भारत के जिनका स्थलीय सीमा भारत से क्या है, सटा हुआ है। भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश। बचपन में भूटान आया, इसको याद करने का तरीका, बचपन में भूटान आया, जिसमें सीरियली वाइज सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा जो है, सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा भारत से जुड़ा हुआ है, उसका एरिया जो सबसे ज़्यादा है वो बांग्लादेश का है। उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे नीचे चले जाइएगा, आपका डिक्रीज करते जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट टू लोएस्ट की ओर है, ये क्या है मित्रों, हाईएस्ट टू लोएस्ट है, हाईएस्ट टू लोएस्ट, हाईएस्ट टू लोएस्ट यहां आ जाएगा आपका। ये सबसे कम अफगानिस्तान का है पड़ोसी सीमा, यानी एरिया जो है भारत का, अफगानिस्तान का भारत के स्थलीय सीमा से सबसे कम है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश का है। अगर आपसे पूछे मित्रों कोई कि भारत का वैसा पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसका स्थलीय सीमा एरिया वाइज में सबसे ज़्यादा भारत से लगा हुआ है, तो बांग्लादेश आंसर होगा। सबसे कम लगा हुआ है तो अफगानिस्तान नाम हुआ। और कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनका भारत का स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है, मतलब पड़ोसी राज्य है। पड़ोसी उसी को ना कहते हैं, किसको कहते हैं, जिसका मतलब एक दूसरे से जमीन सटा हुआ हो। जैसे नहीं देखते हैं, एक राम बाबू के 4 भाई, ठीक ना, तो
4 भाई का जो है जमीन बंटवारा होगा तो सबके सट्टल सट्टल होगा, तो वो उसको पड़ोसी कहला गया। ठीक है, चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं आपसे कि ये 2 ट्रिक जो है आरसी कबाब और बचपन में भूटान आया आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसा समझ में आया होगा कि ज़िंदगी में कभी भी मरते दम तक नहीं भूलिएगा। हमें पूर्ण उम्मीद है, आशा है, विश्वास। इसको बहुत ही गहराई से हम निकाल के लाए हैं। पहला हम रिव्यू कर दे रहे हैं एरिया वाइज, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान तो 7वां है। पहला कौन है? रसिया का है। सेकंड कौन है? कनाडा का। इस चीज़ को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ को याद रखने का तरीका आरसी कबाब, ये टेक्निक है। ठीक है, दूसरा टेक्निक क्या, किस चीज़ को याद रखने का? भारत के स्थलीय सीमा से लगे भारत के 7 पड़ोसी देश। बचपन में भूटान आया। पहला ब से बांग्लादेश, च से, मेरे साथ बोलते जाइएगा, याद हो जाएगा। ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, मे से म्यांमार, भूटान से भूटान, आया से अफगानिस्तान। ये 7 देश हैं, ठीक ना, जो हमारे देश के सीमाओं से उनका क्या है, लगाव है। तो सबसे ज़्यादा एरिया बांग्लादेश से जुड़ता है भारत का, सबसे कम अफगानिस्तान से, सेकेंड पोजीशन में चाइना से, पाकिस्तान से, नेपाल से, म्यांमार से एंड सोन, भूटान से, और सबसे कम अफगानिस्तान। ठीक है, तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छी तरह से दिमाग में, जहन में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप सैनिक का तैयारी करते हो, चाहे वह मिलिट्री का या कोई भी कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षा का आप प्रिपेयर करते हो, तो इनमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और हम आपसे एक ये भी कहना चाह रहे हैं कि अब हम मैथ्स के अलावा भी हम लेकर आएंगे जीएस का, कुछ साइंस का भी पोर्शन डालेंगे, कुछ जो है आपका जीके का भी पोर्शन डालेंगे, ट्रिकी वाइज, ताकि आपको इंटरेस्टिंग हो। उसके बाद जो है आपको जो है क्या कहते हैं, इसके अलावा रीजनिंग का भी टॉपिक्स डालेंगे। इस तरह से चलते रहेगा, और हमारा चैनल बहुत ही अच्छे से आपको नॉलेज देने वाला है, हर तरह का नॉलेज देने वाला, केवल मैथ ही नहीं बल्कि और सब चीज़ों का। ठीक है दोस्तों, अब अच्छे से वीडियो मिलेगा शूट करके, आपको उम्मीद है हमें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, अधिक से अधिक लाभ उठाइए, और अपने दोस्तों में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए अगर हमारा वीडियो मोटिवेशनल और आपको इम्पोर्टेंट, और उसके बाद अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल, प्रॉफिटेबल लगता है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।